गहरा अंधेरा फैला हुआ था। तीनों एक पुल को पार करते हुए और भी गहराई में जाते हैं। तभी कैप्टन दोनों को बताते हैं कि यह पूरा कार्गो एरिया बहुत विशाल है, इसलिए उन्हें अलग अलग सेक्टर्स में जाकर जांच करनी होगी। और इसी के साथ तीनों अलग अलग दिशाओं में अपनी तलाश शुरू कर देते हैं। लुईस जैसे जैसे आगे बढ़ती है उसकी घबराहट भी बढ़ती जाती है। तभी चलते चलते वह अचानक एक गहरी खाई के किनारे पहुंच जाती है और गिरने से बाल बाल बचती है। वह रेडियो पर कैप्टन को बताने ही वाली होती है कि उसे यहां कुछ नहीं मिला। तभी अचानक ऊपर की मंजिल से कैप्टन फिसलकर जहाज की गहरी खाई में गिर जाते हैं। लुईस पूरी तेजी से उनके पास दौड़ती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कैप्टन की मौत हो चुकी थी। दोनों अब भी उस सदमे से उबर भी नहीं पाए थे कि अचानक कार्गो एरिया का विशाल दरवाजा बंद होने लगता है। वे दोनों तुरंत भागते हैं और ऐन वक्त पर दरवाजे के अंदर पहुंच जाते हैं। इस दौरान बाहर जहाज खामोश अंतरिक्ष में लगातार अपनी मंजिल स्टेशन अल्फा की ओर बढ़ता चला जाता है। इस हादसे के बाद लुईस ने बाकी सभी लोगों को भी नींद से जगा दिया। कैप्टन के मारे जाने के बाद फर्स्ट ऑफिसर एना ने प्रोकोफ और क्लाउड को हैच रिपेयर करने का आदेश दिया और बाकी सभी को शिप के सिस्टम्स चेक करने को कहा। वहीं लुईस को कैप्टन की बॉडी की जांच करने की जिम्मेदारी दी गई। जांच के दौरान लुईस ने कैप्टन की पूरी बॉडी स्कैन की और यह पुष्टि हो गई कि उनकी मौत काफी ऊंचाई से गिरने की वजह से हुई थी। लेकिन जब उसने उनके चेहरे को स्कैन किया तो उसे पता चला कि कैप्टन की बाईं आंख आर्टिफिशियल थी। यानी लुईस उस आंख की मदद से यह देख सकती थी कि आखिर कैप्टन गिरे कैसे थे। वह बिना देर किए उस आंख को सिस्टम से कनेक्ट करती है और कैप्टन के आखिरी पलों की फुटेज देखना शुरू कर देती है। उस फुटेज में उसे एक अजीब चीज दिखाई देती है। जब कैप्टन एक दरवाजा खोलते हैं तो सामने दीवार पर बायोहैजर्ड लिखा हुआ होता है। यह देखकर लुईस और सैमुअल दोनों चौंक जाते हैं। लुईस कहती है कि इस शिप पर तो हम कंस्ट्रक्शन का सामान ले जा रहे हैं, फिर यहां बायोहैजर्ड क्यों लिखा है। दोनों बिना देर किए वापस उसी जगह जाते हैं जहां यह हादसा हुआ था। वे दोनों उस कमरे में दाखिल होते हैं जहां बायोहैजर्ड लिखा था। उस जगह चारों तरफ अजीब पाइप्स फैले हुए थे और हर तरफ घुप अंधेरा था। लुईस को वहां एक पॉड जैसा कुछ दिखता है। जब वह उस पर जमी बर्फ हटाती है तो जो वह देखती है उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वहां एक बच्ची गहरी नींद में सोई हुई थी। सैमुअल बताता है कि यहां ऐसे बहुत सारे पॉड्स हैं जिनमें इंसान मौजूद है। दोनों तुरंत प्रोकोफ और क्लाउड को बुलाते हैं और उस सो रही बच्ची के पॉड को उठाकर वापस आने लगते हैं। वे चारों उस भारी भरकम पॉड को उठाकर आगे बढ़ ही रहे थे कि अचानक विशाल प्लेटफॉर्म्स अपनी जगह बदलने लगते हैं। सभी तेजी से आगे की ओर भागते हैं, लेकिन लुईस डर के मारे वहीं जम जाती है। तभी वह प्लेटफॉर्म जिस पर वह खड़ी थी बाकी प्लेटफॉर्म से अलग हो जाता है। लुईस किसी तरह सीढ़ी पकड़